डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको चार्वाक दर्शन के बारे में बताया था और इस संबंध में मैंने आपको ये बताया कि चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय है, क्योंकि यह वेदों की परंपरा का अनुगमन नहीं करता है। यहाँ तक कि ये वेद निंदक या वेदों के निंदक के रूप में जाने जाते हैं। संक्षेप में चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन है। ज्ञान मीमांसा के स्तर पर यह अनुभववाद, इंद्रिय प्रत्यक्षवाद, संवेदनवाद और अनुभववाद का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार तत्व मीमांसा के स्तर पर यह बहुलवादी भौतिकवाद का प्रतिपादन करता है। अनात्मवाद या आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। अनीश्वरवाद या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। स्वर्ग और नरक की धारणा को नहीं मानता है। इहलोकवाद इसी जीवन को एकमात्र जीवन और इसी संसार को एकमात्र संसार मानता है। आज हम लोग एक दूसरे नास्तिक संप्रदाय के दर्शन के बारे में बात करेंगे और यह है जैन दर्शन, जिसे हम लोग भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से जैन दर्शन के संस्थापक महर्षि ऋषभदेव थे। ऋषभदेव की तपस्थली यही प्रयाग में ही है, इलाहाबाद में। तो वे पहले संस्थापक थे। इस तरह से जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की परंपरा को स्वीकार किया जाता है। इस कड़ी में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर या लॉर्ड महावीर थे और इनके पीछे, इनके ठीक पहले पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में थे। लेकिन भगवान महावीर का व्यक्तित्व इतना दैवी था, आध्यात्मिक था, विराट था कि आज भी हम जैन दर्शन और जैन धर्म के मुख्य प्रणेता के रूप में महावीर जी का नाम ही जानते हैं। जहां तक जैनिज्म शब्द या फिलॉसफी ऑफ जैन या जैन दर्शन की बात है, तो जैन शब्द जिन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीतना, टू विन, टू कांक्वर। तो जैन दर्शन को फिलॉसफी ऑफ सेल्फ कांक्वेस्ट के रूप में जाना जाता है, अर्थात आत्म विजय का दर्शन। इसे हम फिलॉसफी ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेन भी कह सकते हैं, आत्मनियंत्रण का दर्शन, या फिलॉसफी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का दर्शन भी जान सकते हैं। अपने ऊपर जीतने का मतलब यह है, यह आमतौर पर हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है और इन इंद्रियों को नियंत्रित करना एक बड़ी साधना का कार्य है। तो सबके लिए मुश्किल है, उसके लिए कठोर तपस्या और कठोर साधना करनी पड़ती है, तभी हम बाह्य इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जैन दर्शन का जो साधक है, जो अध्येता है या उसका जो कट्टर समर्थक है, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। इसलिए जैन शब्द आत्मनियंत्रण के रूप में जाना जाता है। जैन दर्शन को नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि यह वेदों की परंपरा का अनुगमन नहीं करता है। ये वेदों की निंदा तो नहीं करता है, लेकिन अनेक वैदिक मान्यताओं का समर्थन भी नहीं करता है। जैसे वेदों में जिस कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है, उसका जैन दर्शन खंडन करता है। जैन दर्शन जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मकांड को आवश्यक नहीं मानता, अपितु इसके स्थान पर नैतिक जीवन यापन की शिक्षा देता है। वो नैतिक मूल्यों और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। तो इसलिए वैदिक कर्मकांड का विरोधी हम इसे मान सकते हैं। साथ ही साथ वेदों के बाद
भारतवर्ष में अनेक प्रकार की विचारधाराएं और अनेक प्रकार के धर्म पल्लवित, पुष्पित और प्रचलित हो रहे थे और आपस में वे एक दूसरे से टकराव और संघर्ष की स्थिति में रहते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनमें धार्मिक सहिष्णुता की कमी थी और धार्मिक सहिष्णुता की कमी होने के नाते उनमें धार्मिक कट्टरता का आधिक्य था और उसका परिणाम यह होता था कि समाज में धर्म को लेकर के अनेक प्रकार के विवाद होते रहते थे और इसीलिए एक ही धर्म में अनेक संप्रदाय प्रचलित हो गए और वे सब एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का खंडन और मंडन उदारवाद की शिक्षा देता है, सहिष्णुतावाद की शिक्षा देता है, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो। वहां धार्मिक कट्टरतावाद, धार्मिक अतिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक अनुदारता का समर्थन नहीं करता है। वो मानता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इंडिविजुअल्स में डिफर, ओपिनियंस में डिफर, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसी की राय एकमात्र सत्य है तो यह उसका एकांतवादी मत है। दिस इज वन साइडेड व्यू, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। यह एक प्रकार की अतिवादी मानसिकता है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा से उदारवाद की शिक्षा देता है। जो हमारा विरोधी है उसके मत का भी सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति भी आदर भाव रखना चाहिए, कहीं से भी हमें उसके प्रति घृणा का भाव, विद्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए। तभी हम धार्मिक समानता, धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दे पाएंगे और समाज में समरसता, समन्वय और सामंजस्य बना रहेगा। तो इसीलिए जैन दर्शन धार्मिक कट्टरता का विरोध करता है। कर्मकांड को लेकर के ज्यादा विवाद होते हैं क्योंकि जितने भी धर्म प्रचलित हैं उनमें सब में कर्मकांड पृथक पृथक है, अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, अलग अलग प्रकार के धार्मिक विश्वास हैं और उनकी वजह से अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो जैन दर्शन दूसरों के मत के सम्मान करने की शिक्षा देता है, दूसरों के विचार के प्रति आदर भाव और सहिष्णुता का भाव रखने की शिक्षा देता है। इसी तरीके से जो वैदिक धर्म के आधार पर ब्राह्मण धर्म प्रचलित हुआ था उसमें भी अनेक प्रकार की संकीर्णता आ गई थी। वो संकीर्णता जातिगत भी थी, सांप्रदायिक भी थी और सामाजिक भी थी। इस प्रकार के संघर्षात्मक स्थिति से निपटने के लिए जैन दर्शन ने वैचारिक सहिष्णुता और अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से जैन दर्शन वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और वैदिक दर्शन का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसकी एक स्वतंत्र विचारधारा है। उसे हम वेद मुक्त दर्शन के रूप में भी जान सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि जैन दर्शन एक दार्शनिक विचारधारा होने के साथ साथ एक धर्म भी है। थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों का समन्वय है। फिलॉसफी कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, विचारों और विज्ञानों और प्रत्ययों का अध्ययन है और धर्म का हमारे क्रियाकलाप से संबंध है। धर्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, उसी के अनुरूप हम विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास और परंपराओं का पालन करते हैं। और यह भी एक रोचक तथ्य है कि जैन दर्शन एक दार्शनिक विचारधारा होने के साथ ही साथ एक धार्मिक विचारधारा भी है। जिस तरह से यह स्थापित दर्शन है उसी तरह यह एक स्थापित धर्म है और इसकी तुलना हम
भारतीय दर्शन के एक अन्य नास्तिक संप्रदाय अर्थात बौद्ध दर्शन के द्वारा कर सकते हैं। दोनों ही दार्शनिक मत हैं, दार्शनिक संप्रदाय हैं और साथ ही साथ स्थापित धर्म हैं। आज भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनेक अनुयायी हैं और इन्हें विश्व के स्थापित धर्मों में माना जाता है। तो कोई भी दर्शन जब जन समाज में लोकप्रिय हो जाता है, लोग उसे ग्राह्य समझते हैं, स्वीकार्य समझते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, उसी के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, तो धर्म बन जाता है। जब वो केवल विचारों के रूप में रहता है तो दर्शन है। तो दर्शन का धर्म के रूप में स्थापित होना स्वयं ही जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की महत्ता को प्रदर्शित करता है। इसका जन समुदाय के द्वारा स्वागत किया गया, तभी हम उन लोगों ने उसका अनुगमन किया। जहां तक जैन दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों का मत है, संबंध है, हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक में उनका ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है और दूसरे के अंतर्गत उनका तत्व मीमांसी सिद्धांत है। तो आज हम आपको उनके जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसी सिद्धांतों के बारे में बताना चाहेंगे। ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? और ज्ञान कितने प्रकार का होता है? जैन दर्शन मानता है कि ज्ञान एक अनुभूति है और ज्ञान यथार्थ पदार्थों का ज्ञान है। जो भी यथार्थ पदार्थ इस विश्व में है, इस संसार में है, उनका उसी रूप में यदि हमको अनुभव हो रहा है तो ज्ञान है। और ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक को लौकिक ज्ञान कहा जाता है या साधारण ज्ञान, ऑर्डिनरी नॉलेज, और दूसरे को असाधारण ज्ञान कहा जाता है। या अलौकिक ज्ञान। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। लौकिक शब्द क्या है? लोक से बना हुआ है लौकिक। लोक माने जगत, तो लौकिक का मतलब जागतिक या वैश्विक या सांसारिक। सबसे आसान है सांसारिक। वर्ल्डली नॉलेज, संसार में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। यह लौकिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो जैन दर्शन के अनुसार दो साधन हैं। एक को मति कहता है और दूसरे को श्रुत कहता है। मति आमतौर पर साधारण भाषा में मति शब्द बुद्ध के लिए प्रचलित है। कहा जाता है इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। तुलसीदास ने कहा है, जाको विधि दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। ईश्वर विधाता जिसको ज्यादा दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि जो है हर लेता है, छीन लेता है। तो मत शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि, लेकिन यहां पर मति शब्द एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इट इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक सेंस। मति के अंतर्गत दो प्रकार के ज्ञान आते हैं।
बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, एक्सटर्नल नॉलेज, 5 जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेंसुअस नॉलेज। नॉलेज थ्रू सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान। और दूसरा है मानसिक ज्ञान, मन से प्राप्त ज्ञान, मेंटल एक्सपीरियंस या मेंटल नॉलेज। या इंटरनल नॉलेज, मन एक आंतरिक इंद्रिय है, तो मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी मध्य के अंतर्गत है। तो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और मन से प्राप्त ज्ञान, और साथ ही साथ इन दोनों के संयुक्त ज्ञान को ही मत ज्ञान कहा जाता है। तो 2 प्रमाण मत के अंतर्गत आ जाते हैं। जैन दर्शन के 2 प्रमाण मत के अंतर्गत ही आ जाते हैं। एक प्रत्यक्ष परसेप्शन, दूसरा अनुमान इन्फरेंस। तो 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष क्योंकि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, और अनुमान जो है इंद्रियों और मन के संयोग से प्राप्त ज्ञान है। इंद्रियों और बुद्धि के संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहा जाता है, इन्फरेंस। इस तरीके से मत के अंतर्गत सेंसुअस नॉलेज, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंटरनल नॉलेज, मेंटल नॉलेज, मन से प्राप्त ज्ञान, और इन्फरेंशियल नॉलेज, अनुमान से प्राप्त ज्ञान सम्मिलित है। श्रुत का मतलब होता है रिवील्ड नॉलेज। शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, लेकिन श्रुत शब्द जो है वह शास्त्रीय ज्ञान के लिए भी होता है। शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी श्रुत के अंतर्गत आता है। तो अब जैन दर्शन क्योंकि वेदों को तो मानता नहीं है, उपनिषदों को मानता नहीं है, तो जो 24 तीर्थंकरों के उपदेश हैं, 24 तीर्थंकरों के वचन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। ये दोनों साधारण ज्ञान है, ऑर्डिनरी नॉलेज है, लौकिक ज्ञान है, जिनको कि जैन दर्शन स्वीकार करता है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो अलौकिक ज्ञान या असाधारण ज्ञान है, जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कहते हैं, और ये हमें सीधे सीधे बाह्य इंद्रियों या मन के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत जैन दर्शन 3 प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करता है। एक है अवधि ज्ञान, जिसको कि हम लोग क्लेयरवायंस कहते हैं। दूसरा है मनः पर्याय, इसको हम टेलीपैथी कहते हैं। और तीसरा है केवल ज्ञान, जिसे हम ऑमनीसियंस कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो असाधारण ज्ञान हैं वे हमें बाह्य इंद्रियों से नहीं प्राप्त होते हैं। इसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, मेडिटेशन, तपस्या की जरूरत है, पीनेंस। इन तीनों में अवधि ज्ञान का मतलब है स्पेशियल नॉलेज, स्पेसिफिक स्पेशियल नॉलेज, एक्स्ट्रा सेंसुअस स्पेशियल नॉलेज। जैसे एक निश्चित दूरी पर कोई घटना घटित हो रही है या कोई चीज वहां पर स्थित है, अगर यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके बिना किसी से पूछे वहां की घटना के बारे में मैं यहाँ बताने में सक्षम हूं, तो इसे अवधि ज्ञान कहा जाता है।
ये असाधारण इसीलिए कहा गया है क्योंकि जन साधारण के लिए ये सुलभ नहीं है, इसके लिए विशेष प्रकार की साधना करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हम लोग केवल भौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जो एक निश्चित दूरी पर स्थित है। ये असीम और अनंत ज्ञान नहीं है, ये सर्व ज्ञान नहीं है। एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित सीमा तक जो वस्तुएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दूसरा है मनः पर्याय, जैसा कि शब्द से ही संकेत मिल रहा है, यह है दूसरों के मन को जान लेने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के मन में कौन से भाव हैं, कौन से विचार हैं, कौन से आइडियाज हैं, अगर ये बिना बताए हुए जान ले तो उसे मनः पर्याय या टेलीपैथी कहा जाता है। तो दूसरों के मन की बात को जान लेना, मन के विचारों को जान लेना, उसके इरादों को जान लेना, क्या वो सोच रहा है इसको भांप लेना, मनः पर्याय कहलाता है। यह भी असाधारण ज्ञान है, जन सामान्य और जन साधारण के लिए ये प्राप्य नहीं है। तीसरा ज्ञान जो है तुलनात्मक रूप से सर्वोच्च ज्ञान है। अवध ज्ञान से श्रेष्ठ है मनः पर्याय ज्ञान, और मनः पर्याय ज्ञान से श्रेष्ठ है केवल ज्ञान। यह केवल लिबरेटेड पर्सन्स को मिलता है। जैन दर्शन कैवल्य की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। वह कैवल्य को निर्वाण के रूप में या मोक्ष के रूप में मानता है। तो जिस ज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति हो वो केवल ज्ञान है, यह विशुद्ध ज्ञान है। केवल हमको लगता है इसीलिए कहा गया है यह विशुद्ध, प्योर नॉलेज, दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज, इसीलिए इसको ऑमनिसियंस कहा गया। सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। इट इज परफेक्ट नॉलेज, इट इज कंप्लीट नॉलेज। बाकी सब जो है पार्शियल नॉलेज है, आंशिक ज्ञान है, और यह पूर्ण ज्ञान है। लेकिन यह केवल मुक्त आत्माओं को प्राप्त होता है, जो लिबरेटेड पर्सन्स हैं, जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, उन्हें ही केवल ज्ञान होता है, जनसाधारण को नहीं होता है। तो इस तरीके से जैन दर्शन 5 प्रकार के ज्ञान को बताता है, जिनमें 2 प्रकार के साधारण ज्ञान हैं और 3 प्रकार के असाधारण ज्ञान हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया है। यद्यपि इनकी ज्ञान मीमांसा का जो दूसरा भाग है वो स्यादवाद है, वो सप्तभंगी नय के नाम से जाना जाता है, और वह अनेकांतवाद की तार्किक परिणति है, ज्ञान मीमांसी परिणति है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको पहले अनेकांतवाद के बारे में बताऊंगा और फिर उसकी तार्किक परिणति के रूप में स्यादवाद के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।